नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केमोहॉलिक। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस 20 इयर्स जेईई नीट क्वेश्चंस जो कि मैं ले रही हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के। रिसेंटली मैंने वीडियो सीरीज फिनिश किया है जिसकी प्लेलिस्ट आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। प्लस उसी चैप्टर से रिलेटेड मैं जेईई नीट में आने वाले क्वेश्चंस 20 इयर्स बैक आप सबके सामने लाई हूँ और हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड कैसे हमें क्वेश्चंस अप्रोच करना है। सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप सब देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 2014 में आया था। If Z is the compressibility factor, van der Waals equation at low temperature can be written as. van der Waals equation हमने पढ़ी है at low pressure what will be the equation, ये क्वेश्चन है। आपके सामने चारों ऑप्शंस हैं। van der Waals equation में अगर हम ध्यान देंगे तो लो प्रेशर कंडीशन में P की जो करेक्शन टर्म है हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, रादर वी कैन इग्नोर हमारी वॉल्यूम वाली करेक्शन। तो आप देख सकते हैं ये है मेरी van der Waals इक्वेशन ऑफ स्टेट P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो इस केस में मैं V माइनस बी में जो B मेरी करेक्शन टर्म है इसे करने वाली हूँ इग्नोर और ये रिड्यूस हो जाएगी V में। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन आ जाएगी P प्लस ए बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई V इज इक्वल टू आर टी एंड इसी इक्वेशन को एंड ब्रैकेट को ओपन करने पर हमें मिलेगी नेक्स्ट स्टेप। एंड अब मैं इस पूरी टर्म्स को RT से डिवाइड करूंगी क्योंकि मुझे Z की वैल्यू चाहिए विच इज PV अपॉन RT। तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास वैल्यू आएगी PV अपॉन RT जो कि मेरा Z है प्लस A अपॉन V RT इज इक्वल टू RT बाई RT। तो जो मेरा राइट साइड है इट विल बी इक्वल टू 1 एंड PV अपॉन RT को मैं रिप्लेस करूंगी Z से। तो मेरी इक्वेशन आएगी Z इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन V RT। तो ये आई मेरी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट लो प्रेशर एंड जिसकी वजह से मेरा जो ऑप्शन 4 है ये मेरा होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विच इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल इन अलाउइंग xenon गैस टू लिक्विफाई। दैट मीन्स ऑल इन ऑल जानना चाहते हैं xenon गैस मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्सेस रहती हैं। तो xenon जो है ये हैलोजन ग्रुप में बिलोंग करता है और इसका साइज काफी बड़ा होता है। तो यहाँ पे डायपोल तो पॉसिबल नहीं है जो कि हमारा ऑप्शन 4 है जो हो जाएगा यहाँ पे एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर 3 आयनिक भी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। सेकेंड ऑप्शन है आयन डायपोल, अगेन आयनिक है तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ओनली ऑप्शन बचा है वो है हमारा पहला विच इज इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ऑप्शन नंबर 1 is the right answer. Next, temperature at which oxygen molecules have the same root mean square speed as helium atoms have at 300 K. तो एटॉमिक मासेस हीलियम और ऑक्सीजन के हमें गिवन है। इनका जो रूट मीन स्क्वायर है हीलियम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का ये है सेम और टेम्परेचर निकालना है। अगर हीलियम एटम 300 K पे इनकी RMS स्पीड है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के कितने पे होगी। तो VRMS गिवन कंडीशन है O2 इज इक्वल टू VRMS ऑफ हीलियम। VRMS का फॉर्मूला है √3RT अपॉन M। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे √3 और R कैंसल आउट, हमारे पास मिलेगा √T1 अपॉन M1 इज इक्वल टू √T2 अपॉन M2। रूट भी यहाँ पे कैंसल आउट हो जाने वाला है तो हमें मिलेगा T1 अपॉन M1 इज इक्वल टू T2 अपॉन M2। वी आर पुटिंग द वैल्यूज हियर। T1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस जो कि O2 है तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 32 एंड T2 की जगह 300 केल्विन अपॉन 4 इज द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, हमें मिलेगा 2400 केल्विन। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो कि है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर रियल गैस एट हाई प्रेशर। ये क्वेश्चन सिमिलर है जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, जस्ट इन केस प्रेशर की कंडीशन चेंज कर दी है। याद रखिए हाई प्रेशर गिवन है तो van der Waals की जो हमारी इक्वेशन है इस पे हाई प्रेशर अगर गिवन है तो जो ये P वैल्यू है इट इज हाई तो डेफिनेटली जो ये A बाई वी स्क्वायर है ये हो जाएगा हमारा नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू दिस P। मेरी जो प्रेशर करेक्शन टर्म है A बाई वी स्क्वायर ये होगी नेग्लेक्टेड PV माइनस PB इज इक्वल टू RT। नेक्स्ट मुझे निकालना है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट मीन्स PV अपॉन RT वैल्यू चाहिए मुझे। तो मैं RT से सबको डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा PV अपॉन RT इज इक्वल टू RT अपॉन RT प्लस PB अपॉन RT। को सॉल्व करने से मिलेगा ये इक्वेशन
एंड देन PV अपॉन RT को मैं लिखूंगी Z, तो मुझे मिलेगी Z की वैल्यू 1 प्लस PV अपॉन RT। तो ये है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर रियल गैस एट हाई प्रेशर, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 4 हियर, विच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, the relationship among most probable velocity, average velocity and root mean square velocity is respectively। तो तीनों वेलोसिटीज यहाँ पे अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका फॉर्मूला ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2RT अपॉन m, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √8RT अपॉन पाई m, रूट मीन स्क्वायर का होता है √3RT अपॉन m। तो हम यहाँ पे तीनों को रेशियो में रखने वाले हैं। RT अपॉन m टर्म ये हो जाएगी यहाँ पे कैंसल आउट, वैल्यूज आएंगे √2 इज टू √8 अपॉन पाई इज टू √3। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो कि 2013 में आया था, सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। तो हमें C स्टार इज टू स्मॉल c इज टू कैपिटल C की वैल्यू निकालनी है। तो जब हमने ये निकाली हमें मिलेगी थर्ड ऑप्शन राइट, which is 1 is to 1.128 is to 1.225। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया था 2002 में, वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R एंड इट इज ऑप्शन नंबर 3, 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। By how many folds the temperature of a gas would increase when the root mean square velocity of the gas molecule in a container of fixed volume is increased from this value 5 into 10 raised to 4 centimeter per second to 10 into 10 raised to 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये क्वेश्चन आया था 2013 में। तो हमने सबसे पहला काम जो यहाँ पे करना है वो करना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख के √3RT अपॉन m। तो जो v है विच इज द RMS स्पीड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 अपॉन T2। V1 अपॉन V2 की वैल्यू है 5 इंटू 10 रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 रेज़ टू 4। तो हम V1 अपॉन V2 की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे एंड हमें मिलेगा, तो T1 जो है अगर वो 1 है तो T2 हो जाएगा 4। ये है मीनिंग हमारे रिलेशन का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4 टाइम्स। नेक्स्ट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कौन कौन से लॉज को प्रूव करता है? तो बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगैड्रो एंड ऑल ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगेन एक रिमाइंडर मैं आप सबको देना चाहूंगी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं एंड 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहला जो यहाँ पे रॉन्ग अजम्पशन है वो है फर्स्ट ऑप्शन एंड इट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसका जो रीजन है वो है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते, दे ऑलवेज मूव इन रैंडम मोशन एंड दे फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो कभी सेम नहीं होती, वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं एंड उनकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो 0 to infinity कितनी भी हो सकती है। तो इट इज नॉट सेम। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are van der Waals constant for gases. क्लोरीन इज मोर लिक्विफाइड देन इथेन बिकॉज। तो यहाँ पे जो वैन डर वाल कांस्टेंट है क्लोरीन और इथेन की, वो दोनों की वैल्यूज हमें गिवन नहीं है बट उनका रिलेशन गिवन है हमारे सामने ऑप्शंस में। हमें गिवन है कि क्लोरीन इज मोर लिक्विफेबल देन इथेन। तो ऐसा पॉसिबल कौन सी कंडीशन में होगा? हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे हमारी गैस इजिली लिक्विफेबल हो सकती है। ये हमारा मेन पॉइंट था। अब A जो है वो रिलेट करता है प्रेशर के साथ और B रिलेट करता है वॉल्यूम के साथ। लो वॉल्यूम इसका मतलब B की वैल्यू कम एंड हाई प्रेशर मींस A की वैल्यू ज्यादा। ग्रेटर द A वैल्यू, लोअर द B वैल्यू, more easily the gas is liquefied. Option number 2 is the answer here. Gaseous compound of nitrogen and hydrogen contains 12.5% biomass of hydrogen. The density of compound relative to hydrogen is 16. The molecular formula of compound is. तो ये क्वेश्चन याद कीजिए बेसिक प्रिंसिपल्स एंड स्टोइचियोमेट्री से है। तो यहाँ हम ड्रॉ करेंगे वो टेबल जिसमें हम लिखते हैं एलिमेंट्स, देन परसेंटेज, एटॉमिक रेशियो एंड सिंपल रेशियो। तो ये जो 2 and 1 है ये है हमारा रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, जिससे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे विच इज NH2।
बट हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए चाहिए स्मॉल n की वैल्यू। स्मॉल n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इट इज 16 एंड मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे वेपर डेंसिटी जो यहाँ पे गिवन है, हमें वैल्यू मिलेगी 32 बाय 16 विल गिव अस 2। इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे एम्पेरिकल फॉर्मूला से, तो हमें मिलेगा N2H4 एंड हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। The one that is extensively used as a piezoelectric material, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, is nothing but quartz। तो ऑप्शन नंबर 1 is the right answer। Which primitive unit cell has unequal edge lengths and axial lengths different from 90 degree? तो ये है हमारा ट्राइक्लिनिक, that is option number 2 is the right answer। Pressure cooker reduces cooking time for food। तो कॉन्स्टेंटली हीट करने से प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो जो बॉयल वो हो जाता है इंक्रीज और हमारा खाना जल्दी बन जाता है। ऑप्शन नंबर 2 रीजनिंग को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट इज 2004 से लिया गया क्वेश्चन। इन वेंडर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द गैस लॉ द कांस्टेंट बी इज अ मेजर ऑफ। ऑप्शन नंबर 3 वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल्स इज द राइट आंसर, क्योंकि ये वॉल्यूम करेक्शन कांस्टेंट है तो डेफिनेटली वॉल्यूम से डील करेगा। नेक्स्ट है 2013 से लिया गया क्वेश्चन अगेन, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इन एन आइडियल गैस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस अ गैस मॉलिक्यूल ट्रैवल। तो हमारा राइट आंसर होगा स्ट्रेट लाइन path। Next is 2003 question, which one of the following statement is not true about the effect of an increase in temperature on the distribution of molecular speeds in a gas? तो molecular speeds का distribution with increase in temperature है हमारा मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन कर्व या उसकी इक्वेशन। तो जब हम वो एक कर्व को पढ़ते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो हमारा ग्राफ है वो आगे को शिफ्ट हो जाता है और उसका जो शेप है वो ब्रॉड हो जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज करती है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं डिक्रीज। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, एज द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ नियॉन एटम्स चेंजेस बाय विच फैक्टर? काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर्स हैं इनको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, विच इज द स्टैंडर्ड। 20 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 293, 40 को कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 313। जो मेरा ऑप्शन नंबर 3 है